बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं खतीब अमान और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल बर्ड सोसाइटी इन्फॉर्मेशन में। तो फ्रेंड कैसे हैं आप? आपके बर्ड भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है मुझे, और आप भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो इसका टॉपिक ये है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारे जो ये बजरी मैं आपको बता रहा था कि जो सब्सक्राइबर हैं उनका ये क्वेश्चन था कि जो एक बजरी का चिक है वो निकलने के बाद कितनी उम्र में ब्रीड के काबिल हो जाता है या अडल्ट हो जाता है। तो फ्रेंड, मैं आपसे यही बात आज के वीडियो में यही टॉपिक शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वाइल्ड का। जब हम वाइल्ड में देखते हैं, जो वाइल्ड में जंगली जो ये बर्ड ये ब्रीड है, ये जो बजरीज है वाइल्ड में 60 टू 65 डे, ये जो अब ये जो तहकीक है उसके मुताबिक 60 से 65 डेज़ में एक बच्चा निकलने के बाद वो ब्रीड करने के लिए काबिल हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, वो अपना पेयर बनाना शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि ब्रीड वो जो वाइल्ड है, वाइल्ड में आपको पता है तरह तरह के हर चीज़ इनको खाने को मिलती है, और हर चीज़ जो विटामिन है, जो मिनरल हैं, जो चीज़ इनको ज़रूरत होती है ये वाइल्ड से ले सकते हैं और इनको वो मिलती है वहाँ से। तो इसीलिए वहाँ पे ये बहुत जल्द अडल्ट हो जाते हैं और बहुत जल्द ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। और हमारे पास जो हमने ये सेटअप लगाया होता है, आपको पता है यहाँ पे हम इनको वो सारी सहूलियात या सारी फैसिलिटीज़, सारी डाइट इनको दे नहीं सकते, जिसकी वजह से यहाँ पे वही वाला इनका जो टाइम है उसको मैंने ये कैलकुलेट किया है कि अगर आप 1 बाय 1 लगाते हैं तो उसमें जो ब्रीड है इसकी 3.5 से 4 मंथ ये ले जाता है। अगर यही आपका बर्ड कॉलोनी में लगा हुआ है, कॉलोनी में क्योंकि फ़्लाइट इसे मिलेगी, फ़्लाइट मिलने से इनमें पावर आती है, ताकत आती है, ज़ाहिर है इनके परों का ज़ोर लगता है, इनकी बॉडी का ज़ोर लग रहा होता है, ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं। तो इसलिए अगर ये कॉलोनी में एक आपका चिक निकला है तो आपका चिक 3 मंथ मैक्सिमम, आई थिंक 3 मंथ में वो ब्रीड के काबिल हो जाता है। तो और इसके साथ हमारी डाइट भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। अगर हम इनको सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, देखें सॉफ्ट फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बर्ड। अगर हम इन्हें सॉफ्ट फूड दे रहे हैं तो सॉफ्ट फूड जो है वो इनके लिए वही काम जल्दी कर रहा होता है, जो कि इनको इनकी ग्रोथ के लिए, इनके परों के लिए, इनकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जो इनको फिट और हाइट इनकी देखें, साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी सॉफ्ट फूड से आता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड्स के लिए सॉफ्ट फूड हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन, अगर हो सके तो 5 दिन भी हम दे सकते हैं, लेकिन 3 दिन तो मैक्सिमम या मिनिमम आप समझ लें ज़रूरी होता है कि बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दिया जाए। तो जी फ्रेंड, सॉफ्ट फूड जो है ना, सॉफ्ट फूड में अगर ग्रोथ के लिए मैं देख रहा हूँ या देख सकता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है गंदम अगर आप उबाल के अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, और बच्चों वाले जब आपके चिक्स निकले हुए हैं तो आपको चाहिए कि गंदम स्टार्ट कर देना, और ज़्यादा दें। ज़्यादा से मुराद ये है कि अगर हफ्ते में आप 1 मरतबा गंदम देते हैं तो आपको 2 या 3 मरतबा गंदम देनी चाहिए। उससे ये होगा कि बर्ड्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा फिट रहेगी और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बड़ा हो पाएगा। तो इसलिए फ्रेंड, हमें चाहिए कि सॉफ्ट फूड का ध्यान रखें बर्ड में। और ये ज़रूरी नहीं है, मैं समझता हूँ बजरी के लिए, मैं लव बर्ड या बड़े पैरट या एक्जोटिक बर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं बजरी घर की बात कर रहा हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्सपेंसिव वाला दाना लेना पड़े या हम बहुत ज़्यादा महंगे वाला दाना जाके ले लें और बाद में बेचने जाएँ। देखें हर फ्रेंड, ये शौक़ के तौर पर तो बंदा हर चीज़ अफोर्ड कर लेता है, लेकिन एक बंदा अगर उसको साथ अपना खर्चा भी निकालना चाहता है, खर्चा मीन के पॉकेट मनी के अलावा अगर बंदा चाहता है कि यार मैंने बर्ड रखे हैं, इनका खर्चा ही निकले, तो फिर हमें चाहिए कि हम इनको बाजरा दें और बाजरे के साथ सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करवाएं। और फ्रेंड्स, आप जब देखें कि आपका कोई बर्ड ढीला हुआ है या आपको लग रहा है कि इसको कोई फूला हुआ है या कोई बीमारी का इशू नज़र आ रहा है, तो आप उसको कॉलोनी से अलग कर लें और करके उसकी ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर केज में रखें। तो उससे ये होगा कि आपको उसकी सही देखभाल करने का मौका मिल जाएगा। उसको अगर एंटीबायोटिक देना है, उसको अगर आपने कोई भी किसी भी डिज़ीज़, आप पहले उसकी डिज़ीज़ को तशख़ीस करें कि इसको मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने बर्ड रखे हुए हैं तो आई थिंक कि आपको पता चल ही जाएगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है, तो उसको आप वो उसके मुताबिक उसकी दवाई दें और उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो दिनों में बेहतर हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा बीमारियां जो आज का सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा जो बर्ड्स बीमार होते हैं या फूल जाते हैं या उनको प्रॉब्लम नज़ला ज़ुकाम की जो परेशानी चल रही होती है, आपको पता ठंड का सीज़न है, तो आपको चाहिए फ्रेंड्स रात को लाजमी
اپنے برڈز کا پانی نکال دیا کریں، اور صبح کے ٹائم فریش واٹر، نہ کہ گرم کر کے ڈالیں۔ دیکھیں گرم کر کے ڈالیں گے پہلی مرتبہ برڈ پیے گا تو وہ تو اس کو بڑا مزیدار لگے گا، لیکن وہ 1 گھنٹے کے بعد جب پیے گا تو وہ ظاہرہ بالکل موسم کے حساب سے ٹھنڈا ہو چکا ہوگا پانی، تو اس لیے اس سے بھی اس کا گلا خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں تو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی گرم کر کے پانی نہیں ڈالنا، آپ موٹر کا پانی چلائیں اور تازہ پانی جو نکلتا ہے وہ والا صبح کے ٹائم ان کو ڈال دیا کریں۔ تو اور کوشش کیا کریں کہ شام کو عصر کے بعد ہی، مغرب تو بہت رات ہو جاتی ہے، عصر کے بعد تقریباً مغرب کے قریب جا کے پانی نکال دیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ کافی آپ کو پریشانیوں سے بچنے کی وجہ یہی ہے، آپ کو انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا کوئی بھی۔ تو فرینڈز یہی تھی میری آج کی ویڈیو، اور آپ کو کیسی لگی ویڈیو تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے فرینڈ تو انہیں ایک لائک کر دیجیے گا، اور جن فرینڈ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔